नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब जानते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ है। तो देश में कोरोना के 27,892 मरीज अब तक सामने आए हैं। देश में कोरोना से 872 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 48 लोगों की मौत हुई। 24 घंटों में आए 1,396 नए मामले। बिहार में आज मिले 13 नए मरीज। बिहार में मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 290 हो चुकी है। झारखंड में कोरोना के 82 केस अब तक सामने आए हैं। कोरोना के 15 नए केस मिले हैं। देश के 283 जिलों में कोई केस अब तक सामने नहीं आया। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना मसले पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच ये चौथी बार कोरोना के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। पीएम ने बैठक में कहा कि सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिख रहा है। कोरोना बंदी का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उसका लाभ मिला है। पीएम के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। अमित शाह ने कहा कि संघीय शासन और राज्य मिलकर नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उसकी अपेक्षा भारत की स्थिति अच्छी है। ये लंबी लड़ाई है और हमको धैर्य पूर्वक इसको लड़ना है। कोरोना बंदी का कड़ाई से पालन हो। हमने सावधानी पूर्वक ट्रेड और इंडस्ट्री को कुछ छूट दी। पीएम के जहान भी के मार्गदर्शन पर सबको आगे बढ़ना चाहिए। इस मीटिंग में पीएम मोदी 3 मई को समाप्त होने वाले कोरोना बंदी के बारे में बात कर रहे हैं। कई राज्य 3 मई के बाद भी बंदिशें, जी हां, कई राज्यों में 3 मई के बाद भी बंदिशें जारी रखना चाहते हैं कुछ राज्य। से बेतिया जिला वासियों में भी दहशत का आलम है। गोपालगंज और मोतिहारी में कोरोना संक्रमण के नए मामले आने के बाद से लोगों में और दहशत का माहौल है। इसके बावजूद बेतिया में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग आम दिनों की तरह बाजारों में घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। शहर के मीना बाजार समिति सहित कई जगहों पर आम दिनों जैसा नजारा दिख रहा है। ये लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। भीड़ बहुत रहती है, यहाँ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे दिक्कत है कि प्रशासन टाइम पर आता तो ये लोग भीड़ जो है कम हो जाती। जनता भी जवाबदेह है और प्रशासन भी जवाबदेह है। इसलिए यहाँ पर जो एकदम ज़रूरी है कि यहाँ जो है कम से कम प्रशासन अपना जो है एक्शन में आवे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर तमाम तरह की कवायद की जा रही है। आम से लेकर खास सभी कोरोना से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पटना स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर देखने को मिली। सीआरपीएफ के जवानों ने अपने मुख्यालय के गेट के बाहर आने वाले सहकर्मियों और उनके वाहनों को सैनिटाइज करने को लेकर एक सैनिटाइजेशन गेट बनाया है, जिसका जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तरह की जो है कोशिशें की जा रही है और उसी दौरान देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सीआरपीएफ बिहार झारखंड का यह मुख्यालय है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी तरह से जो गाड़ी है, जो भी गाड़ी आ रही है उसको सैनिटाइज इस तरह से किया जा रहा है। और यहाँ पे पूरे तौर पे जो गाड़ी है उसको सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद ही ये गाड़ी जो है वो अंदर जाती है। तो ये प्रवेश द्वार पे ये सैनिटाइजेशन गेट बनाया गया है। पूरे तौर पे कह सकते हैं तो ये एकदम से जब ये वर्क करता है, काम करता है, तो ये जो स्पेस है बारिश होने के समान जो ये स्पेस हो जाता है। और इसमें जो बैठे जो लोग हैं उनकी गाड़ी जो है वो सैनिटाइज हो जाती है। नल ऐसे चालू होता है, यहाँ पैर अगर दाबते हैं इसको तो यहाँ नल यहाँ पे चालू होता है, काम करने लगता है। और यहाँ पे जो डिटॉल है वो भी रखा गया है हाँ हैंड की सफाई के लिए। यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं जो जवान हैं वो भी लगातार यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। उसके अलावा टेम्परेचर नाप जो है वो भी यहाँ पे मापा जाता है।
जो जवान है वो यहाँ पे स्कैनिंग मशीन लेकर खड़े हैं और उसके बाद ये टेम्परेचर यहाँ पे नापा जाता है। तो ये तमाम तरह की कवायद जो है सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए यहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा की गई है। तो हमारे साथ सीआरपीएफ के पीआरओ भी यहाँ पे मौजूद हैं, जितेंद्र जी, इनसे जानते हैं। सर, ये प्रयास जो है वो कोरोना से बचाने के लिए करते हैं, क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, ये कोरोना से बचने के लिए ही प्रयास किया गया है। हमारे मुख्यालय द्वारा भी इस संदर्भ में हमें दिशा निर्देशन किया गया था। तत्पश्चात हमने इस तरह की तैयारी की और ये बाहर से हम लोगों को इसके एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा, फिर हमें बनवाना पड़ा। जो हैंड सैनिटाइजर का आप देख रहे हैं, ये तो हमारे कार्मिक ने ही बनाया है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बांका में संकट की घड़ी में एसएफसी के गोदाम में अधिकारियों की मनमानी का मामला सामने आया। जिले से लेकर पैक्स अध्यक्ष परेशान हैं। शिकायत के बाद जांच के लिए पटना से आई टीम के पदाधिकारी भी कैमरे पर कुछ बोलने से बचते दिखे। यहाँ पे शिकायतें मिली थी कि लगभग 10-12 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है, तो ट्रक जब खड़ी है तो हमने आकर के अपने पैक्स अध्यक्षों के द्वारा बताया गया कि मेरी चावल गाड़ी खड़ी है। तो हम यहाँ आकर के क्यूसी से और गोडाउन के प्रभारी से पूछे कि क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि आरओ निर्गत करने के लिए, पर जो यहाँ पे बैलेंस था आरओ में, उसको इशू करने के लिए बोला गया था अधिकारी के द्वारा, इसलिए गाड़ी खाली नहीं हो रही थी। ये रूटीन प्रोग्राम है हम लोगों का। चावल जो अधिप्राप्ति होती है उसका हम लोग जांच करते हैं समय समय पर। इन्होंने अब तक अनभिज्ञता जाहिर की, केवल गुणवत्ता के बारे में बात किया, जबकि यहाँ की शिकायतें मिल रही है कि यहाँ पे जो चावल का डंपिंग हो रहा है, पीडीएस का चावल पैक्स के द्वारा जो धान की अधिप्राप्ति के बाद जो चावल का यहाँ जमा करना था, शिकायतें हैं कि यहाँ पे पीडीएस का चावल लाकर पैक्स के द्वारा यहाँ पे सीएमआर के बदले दिया जा रहा है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। हॉटस्पॉट जिला घोषित होने के बाद सिवान में जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ड्रोन कैमरे से जिले की निगरानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीम गांव-गांव में सैनिटाइजेशन का काम भी कर रही है। जिला प्रशासन ड्रोन के जरिए गांवों की निगरानी कर रही है। एसडीएम ने बताया कि पूरे जिले में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सिवान में अब तक 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 18 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों पर सियासत तेज है। विपक्ष के साथ बीजेपी भी बिहार के छात्रों को वापस लाने के पक्ष में है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं। भी चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि कोटा सहित अन्य स्थानों पर जहां बिहार के छात्र अभी भी फंसे हुए हैं और कष्ट में हैं, बिहार के छात्र अगर कोटा में फंसे हैं तो उन्हें एयरलिफ्ट करके वापस बिहार में नहीं लाया जा सकता है। हम नैतिक तौर पर चाहते हैं और तमाम छात्रों से सहानुभूति है जो कोटा और दूसरे प्रदेशों में हैं कि वो अपने घरों तक लौटे। लेकिन इस नाजुक वक्त में जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। सभी अभिभावकों को भी बिहार सरकार की ओर से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार निश्चित तौर पर सभी को एक फेज वाइज मैनर में उनके लौटने का मार्ग प्रशस्त करेगी। बिहार के जितने भी लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, उसमें से बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर बिहार में पहुंच चुके हैं, उनको भी रोजगार देने की जरूरत है। बिहार में कल कारखाने बहुत सीमित हैं। बिहार सरकार सीमित संसाधनों से जूझ रही है। आप जैसो 1.5 लाख करोड़ एक आर्थिक पैकेज के रूप में बिहार को दें, जिससे बिहार जैसो जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी चुनौतियां भी बिहार सरकार के साथ है, उस चुनौतियों से डट के मुकाबला कर सके। कठिनतम चुनौती से जूझ रहा है और कल तक हमने प्रवासी बिहारियों का वो देश में ये आंकड़े तुलनात्मक रूप से लोग देख लें, 152 करोड़ 20 लाख रुपए हमने सीधे प्रवासी के खाते में स्थानांतरित किया। प्रवासियों की चिंता करने का काम जो नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है वह देश में उदाहरण है। कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई टल गई। बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखना था, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित नहीं हुए, इसलिए इस मामले पर अब कल सुनवाई होगी। सुनवाई प्रारंभ हुई, लेकिन चूंकि इसमें आदेश था भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया को भी जवाब देने का, लेकिन चूंकि यूनियन ऑफ इंडिया ने जवाब नहीं दिया था और आज यूनियन ऑफ इंडिया के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे जो लास्ट डेट पर अपीयर हुए थे, वो अपीयर भी नहीं हुए, इसलिए मैटर कल के लिए फिर सुनवाई के लिए चली गई। बिहार सरकार अपना ऑलरेडी जवाब फाइल कर दी है।
कोरोना बंदी में दूसरे राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी किसी से छिपी नहीं। कोरोना बंदी में काम बंद होने से मध्य प्रदेश के मुरैना में फंसे बिहार के मजदूरों पर भी आफत आन पड़ी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए 11 दिन पैदल चलते हुए आज ये पटना पहुंचे और जाना इन्हें दरभंगा तक है। 11 दिनों तक पैदल चलने के दौरान कई दिक्कतें भी आई। इन मजदूरों से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। कई ऐसे जो लोग हैं जो बाहर से चल करके इस मजबूरी में निकल करके अपने अपने घर जा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। वहाँ इन्हें दिक्कत थी और दिक्कत के कारण जो है सारे लोग यहाँ से निकल करके चल रहे हैं। और ये आप देखिए NH है, यहाँ से NH पर से अपने अपने घर जा रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? MP से। MP कहाँ से? मुरैना से। MP के मुरैना से आप आ रहे हैं? कब चले थे वहाँ से? आज हो गया 11 दिन जी। और पैदल ही आ रहे हैं? हाँ जी। तो क्यों आना पड़ रहा वहाँ से? वहाँ पर जो है ना दिक्कत था जी, खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए नहीं दे रहा था, खाने पीने के सेट। तो वहाँ मजदूरी करते थे? हाँ जी। तो यहाँ से आप लोग अभी जाएं, कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से दरभंगा तक। दरभंगा के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुंदर चपाल। आप कहाँ से? मुरैना जिला से आते हैं सर। अभी मध्य प्रदेश है? हाँ मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। कितनी मुश्किल हो रही थी वहाँ पे? मुश्किल तो खाना पीना नहीं मिल रहा था, क्या करेगा। जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो भी नहीं खाने दे रहा था। सर जी वहाँ एक टाइम खा लेते, एक टाइम भूखा रहते थे, पानी पी के न गुजारा करते थे। तो हम लोग सोचे यहाँ से तो अच्छा है, अपना फैमिली में जाके के तो मन मिटेंगे, इसलिए हम लोग वहाँ से आगे 11 रोज के अंदर में पहुँचे हैं पटना के अंदर में। क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। अच्छा, तो वहाँ पे बिहार सरकार कह रही है कि जो जहाँ पे हैं वहीं मदद मांगिए, सब लोगों मदद मिल रही है, फिर आने की क्या जरूरत है? सर मदद मिलता ही नहीं है तो क्या करेंगे, वहाँ थोड़ी मरना है। ये मजदूर इस हालत में है कि वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा था और मजबूरन मुरैना मध्य प्रदेश से पिछले 11 दिनों में पैदल चलते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं और ये दरभंगा के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कैमूर में 2 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके पैतृक गांव में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों पुलिसकर्मी ड्यूटी से भागकर नैनी और बसाड़ी गांव आए थे, जहां से वापस लौटने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने दोनों गांव से करीब 50 लोगों को क्वारंटीन किया है। सबसे ज्यादा वैसे लोग हैं जिन्होंने सिपाहियों के साथ बैठकर तंबाकू का सेवन किया था। बसाड़ी गांव के मुखिया का कहना है कि जो लोग भी संपर्क में आए हैं उनकी पहचान की जा रही है। बहुत आदमी के कंसल्ट में बनी, गांव भर के कंसल्ट में बनी। अभी तत्काल ओकरा के भेजल जाता, जेकरा से हाथ में ले बारन, जेकरा हाथ से खैनी वगैरह खैले बारन, फर्स्ट फेज में ओकरे के भेजल जाता। अच्छा। जेकरा से डायरेक्ट टच में बारे। अच्छा अच्छा। सेकंड फेज में भेजल जाई गांव के जेकर लक्षण पावल जाई, चाहे जैसन वैसन माहौल पाई, ओकरा घर के कुछ आदमी जा रहल बा कि ओकरा में पॉजिटिव आई तो फिर हमनी के जाके अपन जांच कराएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोटा का मुद्दा उठा है। नीतीश कुमार ने कोटा के छात्रों का मुद्दा उठाया है और नीतीश कुमार ने इस दरमियान कहा कि बाहर फंसे छात्रों पर एक नीति होनी चाहिए। कुछ राज्यों ने कोटा से छात्रों को वापस बुलाया है। तो बता दें कि यूपी समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कोटा में फंसे अपने छात्रों को वापस बुला लिया है। वहीं नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो वो उहापोह की स्थिति में है। स्पष्ट नहीं है कि कोटा से छात्रों को बुलाने पर राज्य सरकार का स्टैंड क्या कुछ है। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनूप, अपडेट क्या कुछ आ रहा है? कोटा का में जो छात्र फंसे हुए हैं बिहार के, ये मुद्दा लगातार बिहार की राजनीति में छाया हुआ है और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान भी नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठाया। क्या लग रहा है, क्या जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ये साफ किया था कि जो भी लोग, चाहे वो छात्र हों या माइग्रेंट लेबर हैं, जिस राज्य में वो फंसे हुए हैं वो वहीं रहें, वहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वहाँ देखभाल करेगी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से देखा कि कुछ राज्यों ने अपने स्टूडेंट्स को और अपने माइग्रेंट लेबर को बुलाने की कोशिश की, हालांकि छात्र को बुलाया भी गया। इस बात को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, उसने साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह दिया कि इस मसले पर अगर दूसरे राज्य से अपने राज्य में अगर छात्र को बुलाना है तो
इस मसले पर एक नीति होनी चाहिए पूरे देश में, यानी कि अलग अलग नीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया था उसको दोहराया और कहा कि एक नीति बनाई जाए। अगर कोई राज्य अपने छात्रों को या अपने माइग्रेंट लेबर को बुला रहा है तो फिर इसको लेकर के केंद्र सरकार इस मसले पर अपनी सफाई केंद्र सरकार की तरफ से आनी चाहिए। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इस मसले पर, कोटा के मसले पर दूसरे जगह छात्र जो फंसे हुए हैं या जो माइग्रेंट लेबर फंसे हुए हैं उसको लेकर के एक तरह से मतभेद जो है आज खुलकर सामने दिख रही है। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच अनूप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो जहां फंसे हुए हैं, जो जहां पे हैं, वहां की राज्य सरकारें उनका देखभाल करे, उनको पूरी तरह से केयर करे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है तो लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन बहुत ही गंभीरता से करनी चाहिए। यानी इसमें किसी तरह की कोताही अगर की जाती है तो जो लगातार सफलता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलती जा रही है वो नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर के एक ये जो स्पेसिफिक मुद्दा नीतीश कुमार के तरफ से उठाई गई है उस पर तो कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की परिभाषा को अगर ध्यान दें तो उसमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में ये भी है कि जो जहां फंसे हुए वहीं रहे, उन्हें लाने की कोई तरीका नहीं है। देखना होगा कि नीतीश कुमार के बयान को आगे किस तरीके से केंद्र सरकार। चलिए अनूप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच गोपालगंज में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। जिले में 9 नए मामले सामने आए, वहीं 21 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। उसके बाद से जिला प्रशासन ने और सख्ती बढ़ा दी है। सभी कोरोना प्रभावित गांवों को सील कर दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नए मामले सामने आने के बाद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। आम दिन की तरह ही लोग सड़कों पर घूमते आपको नजर आएंगे। वहीं बाजारों में लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए, ये तस्वीरें प्रशासन की सख्ती पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कोरोना बंदी की वजह से अब रिश्तों में भी जंजीर बनती नजर आ रही है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉलिंग के जरिए ही कर पा रहे हैं। मामला बेगूसराय के मंझौल का है, जहां के चंद्रदेव राम की नागालैंड के दीमापुर में मौत हो गई। लॉकडाउन की वजह से परिवार का कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। आखिरकार मृतक का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया और वीडियो कॉलिंग के जरिए परिवार वालों ने दीमापुर से अंतिम संस्कार को देखा। वो गुजर गए तो आपको जाने का इजाजत मिला? जी नहीं सर। फिर आवेदन दिए थे? जी। ये बता, उनको मृत्यु हो गई, उसके बाद भी हम गुहार लगाए सभी आदमी से, लेकिन कोई प्रकार का हमको सहायता नहीं मिला और वीडियो कॉल के जरिए हम अंतिम संस्कार किए। यह कितना बड़ा इस परिवार के लिए दुर्भाग्य है, वो अंतिम संस्कार भी अपने पिता को नहीं कर पाए, जो कि वीडियो कॉल के द्वारा किया गया। निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और गांव के ऐसे गरीब गुर्गों को भी जरूर प्रशासनिक मदद मिलनी चाहिए। लॉकडाउन में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मुंगेर में हर घर जल नल योजना और मनरेगा समेत कई योजनाओं की शुरुआत हो गई। वहीं सरकार के फैसले से लोग खुश हैं और सीएम नीतीश को धन्यवाद दे रहे हैं। लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी विकास योजनाओं को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन में इन योजनाओं को शुरू करने का मकसद लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को तत्काल रोजगार मुहैया कराना है। मुंगेर के जिलाधिकारी ने उन सभी क्षेत्रों में काम शुरू करने का आदेश दिया है जो कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने का पूरा ख्याल रखा जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर हैं उनको ध्यान रखते हुए, रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए और जो जनोपयोगी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको पूर्ण करने के उद्देश्य से सब काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण मजदूर जहां तहां फंसे हैं, काम बंद है, उनकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया है।
ऐसे में सरकार की योजना इन मजदूरों के लिए वरदान बनकर आई है। मजदूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग बैठे हुए थे लॉकडाउन में, बहुत 20-25 दिन से काम चालू हुआ। हम लोग बैल बच्चे दिक्कत था, काम शुरू हुआ तो हम लोग रोजगार मिल रहा है। बैठे थे इसीलिए जा करके इसमें जुट गए और कमा रहे हैं, बाल बच्चे को पाल रहे हैं और जो भी इससे मिलता है उसी से बाल बच्चे को रखते हैं बढ़िया से। काम शुरू हो गया है, हम लोग पूरी तरह से अपने हर एक 2-2 घंटे पे सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, मशीन को, ये सबको सैनिटाइज कर करके गाड़ी को चलाते रह रहे हैं। हर एक 1 घंटे 2 घंटे पे साबुन से हाथ धो रहे हैं। हर घर नल जल योजना में लगी एजेंसी के पदाधिकारी का कहना है कि काम मिलने से मजदूरों का संकट कम हो जाएगा। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने के बारे में पूरा ख्याल रखा जाता है। हम लोग साइड पर सैनिटाइजर, साबुन, मास्क का ये सारा व्यवस्था रखते हुए काम कर रहे हैं और 1 मीटर की दूरी बनाकर सबसे काम करवा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान योजनाओं के शुरू होने से मजदूरों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि काम मिलने से उन्हें समय पर पैसा मिलेगा और थमी हुई जिंदगी एक बार फिर चल पड़ेगी। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नालंदा में 2 गांवों के लोगों के बीच जमकर पथराव और मारपीट हुई, साथ ही फसल को भी बर्बाद कर दिया गया। घटना गिरियक थाना क्षेत्र के मरकट्टा और कोयरी बेघा गांव की है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर दोनों गांव के लोग भिड़ गए और पथराव शुरू कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। रक्सौल के जमुनबहार गांव में भीड़ ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई की गई। तस्वीरें आदापुर थाना के जमुनाभार गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिट रहे युवक को दबंगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा था, जिसके बाद उसे पेड़ से लटकाकर पीटा गया और पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चलिए अब देख लेते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भागलपुर में एक युवक पर जानलेवा हमला, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जमीन माफिया पर हमले का शक। कैमूर में कोरोना मरीज मिलने के बाद सैनिटाइजेशन का काम जारी, चैनपुर और भभुआ सील लोगों से घर में रहने की अपील। गया के शेरघाटी में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, लोगों ने की फूलों की बारिश, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही पूर्णिया की जीविका कर्मी सहायता समूह के जरिए सस्ते दर पर मुहैया करा रही मास्क। लॉकडाउन की तमाम सख्ती के बाद भी औरंगाबाद के देव पहुंचे मजदूर, मजिस्ट्रेट चेकिंग में अवैध तरीके से पहुंचने की बात आई सामने, सभी को किया गया क्वारंटाइन। किशनगंज सदर अस्पताल में जीएम ने की डॉक्टरों के साथ बैठक, डोर टू डोर स्क्रीनिंग और क्वारंटीन सेंटर के हालातों पर चर्चा, दिए कई आवश्यक निर्देश। बक्सर में कोरोना बंदी के बीच खेतों में गिरी हुई गेहूं की बालिया को चुन रहे गरीब लोग, 2 जून की रोटी के लिए परेशान गरीब परिवार। कोरोना बंदी में घर में नसीब नहीं है अनाज का एक भी दाना। नेपाल की वीरगंज नारायणी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने ताली बजाकर बढ़ाया हौसला।